तो सबसे पहले देखो, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग एकदम शॉर्ट्स के एडिक्टेड हैं और जो नई चीज़ों को नहीं समझना चाहते, जिनके पास वीडियो का ड्यूरेशन देखकर ही मन में पेशेंस नहीं है कि मैं इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकता, आप लोग स्किप कर जाओ, ऐसे भी आपके लिए वीडियो है ही नहीं। और एक चीज़ से मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जो हम लोग अभी आजकल जेमिनाई से वीडियो का समरी करवा लेते हैं ना, वो चीज़ आप इस वीडियो के साथ मत करना। क्योंकि आप करोगे तो समरी में आपके पास वैसा ही नॉलेज होगा कि आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा नॉलेज लिए और यहाँ से चले गए। वो बस आप समझ नहीं पाओगे, वो बस आपके माइंड में होगा, हाँ हाँ चलो ये बातें हैं, बट मैं जान गया हूँ अब, और चलो अब निकल चलता हूँ। यही होगा आपके साथ। आप एक्चुअल में ना उस चीज़ को कॉन्टेम्पलेट कर पाओगे, ना उसमें आप गहन सोच और विचार कर पाओगे, ना ही वो आपके ज़हन में बैठेगा, ना ही आपके आगे जाके मतलब लाइफ में आगे जाके उसका आप कोई यूज़ कर पाओगे। ये ठीक वैसा ही है कि एग्ज़ाम के पहले वाले दिन जस्ट मैं देख लिया कि मुझे एग्ज़ाम में तो बस वो लिखना था, इसी के लिए। तो ऐसा मत करना। कुछ चीज़ों में हमें समय देना होता है। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हो तो उसके लिए करो। बस उन्हीं लोगों के लिए है वीडियो। क्योंकि देखियो, वीडियो में हम थोड़ा-सा डीप जाएँगे, ठीक है? और बात करेंगे अभी जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में फ्रीबीज़ का इकोनॉमीज़ चल रहा है, ठीक है? यानी कि सरकारें भर-भर के फ्री में बहुत चीज़ें बाँट रही हैं। इसमें डायरेक्ट रकम भी बाँटी जा रही है, ठीक है? यानी कि जैसे अभी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो अभी वेस्ट बंगाल में क्या है कि पहले ममता दीदी की सरकार ने शुरू किया था लक्ष्मी भंडार। उसमें क्या था कि महिलाओं को 1000 या 1500 का अमाउंट मिलता था। अब वही हो चुका है 3000 बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद। और जो ममता दीदी ने एक स्कीम चलाया था युवा साथी के नाम से, जिसमें अनएम्प्लॉयड लोगों को भी 1500 रुपये करके मिलता था। हालांकि वो अभी बंद है, वो अभी रीलॉन्च होने का बात है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी सरकार चाह कर भी आपको इतने पैसे नहीं बाँट सकती, और बाँटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार तो आपको अनाउंस कर देती है, और मैं डैम श्योर हूँ कि ऐसा ही कुछ तो होने वाला है। क्योंकि अब अगर बंगाल में अमाउंट डबल कर दिया गया, यानी कि पहले जो तृणमूल की सरकार जो 1500 रुपए देती थी महिलाओं को और अनएम्प्लॉयड लोगों को, अब बीजेपी ने वादा किया था कि वो 3000 रुपए देगी, ठीक है? लेकिन ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस है। और कोई भी गवर्नमेंट ऐसा पूरा पूरा अप्लाई नहीं कर सकती। आप ये लिख करके ले लो कि जितने लोगों को पहले, यानी कि तृणमूल सरकार में मिला करता था, जिन महिलाओं को और जिन अनएम्प्लॉयड लोगों को जितनी संख्या में मिला करता था, वो संख्या इसमें तो कतई नहीं होने वाली है। क्योंकि इसमें तो पहली बात तो अमाउंट बढ़ा दिया गया है। अमाउंट बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद अब क्या होगा कि उतने ही सारे लोगों को कैटर सरकार कभी नहीं करेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि आप ही के लिए ये क्यों फ़ायदेमंद है। अब आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, अगर 1500 रुपये कहा गया था, अब वो बढ़ा के 3000 कर दिया गया और 3000 हमको नहीं मिलेगा, तो ये मेरे लिए अच्छा कैसे होगा? अभी आपको ये लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए यही अच्छा होगा कि ना मिले, और इसके साथ-साथ देश और बाकी राज्यों के लिए भी अच्छा होगा। अब आइए हम समझते हैं कि इस फ्रीबीज़ के इकोनॉमिक्स को, कि ये कैसे काम करने वाला है, और यहाँ पे हमें कैसे लाभ हो सकता है अगर ना मिले तो। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को हमें समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि अगर मिले तो क्या होगा? तो क्या सिनेरियो क्रिएट होने वाला है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें मिल जाता है, ठीक है? तो मान के चलो कि जो 3000 रुपए, यानी कि डायरेक्ट 3000 रुपीज़ जो मिल जाता है, ठीक है? वो अगर मिल जाता है हम लोगों को, तो क्या बेनिफिट्स होंगे? 3000 रुपीज़ बेनिफिट्स। तो अब यहाँ पे आप समझ के चलो कि अगर हमें 3000 रुपये ये डायरेक्ट सीधी-सीधी रकम हमें डीबीटी के माध्यम से हमारे बैंकों में मिलने लगती हैं, हमारी माँ-बहनों को और अनएम्प्लॉयड लोगों को, तो उसमें होगा कुछ ऐसा कि हमारे पास इसकी संख्या बहुत है। यानी कि आबादी में अगर हम देखें, तो आबादी में इसकी संख्या बहुत है, महिलाओं की और ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों की। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि अब मान के चलो कि सबसे पहले हम फैमिली बेसिस पे बात करते हैं।
ठीक है। तो फैमिली बेसिस में क्या है कि एक फैमिली में फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि फीमेल 2 हो, 3 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें अनएम्प्लॉयड कोई भी व्यक्ति हो, अनएम्प्लॉयड चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये भी 2 है। हालाँकि ये हम बढ़ा-चढ़ा के ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी घर में बस एक ही हो, एक ही कॉम्बिनेशन बने। तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, 3 महिलाएँ हुई, तो उन्हें तो 3K करके मिलेगा ना, 3K इंटू 3 यानी कि 9,000 ऐसे ही मिल गए। और यहाँ पे कितना मिल रहा है? यहाँ पे टोटल 6,000 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 9 और 6 यानी कि 15,000 तो एक फैमिली को यूं ही मिल जा रहा है बैठे बिठाए, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि वाह, ये तो 15,000 रुपये मिल रहे हैं, अभी आऊँगा उस पर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एक फैमिली में अगर इतने रुपए मिल रहा है तो आप मान के चलो कि हम अभी डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। डेटा के अकॉर्डिंग अभी जस्ट मैंने ये चेक किया कि तृणमूल कांग्रेस के सरकार में कितने लोगों को मिला करता था। तो मैंने ये डेटा देखा कि 2.1 करोड़ महिलाओं को मिला करता था लक्ष्मी भंडार, ठीक है। अभी इसमें ये भी ऐड कर दो कि कितने लोगों को युवा साथी के पैसे मिला करते थे, है ना, वो जो 1500 रुपये अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। तो उसका मैंने डेटा देखा, हालांकि उसका डेटा मुझे सही नहीं लगा, सिर्फ 1 लाख दिखा रहा था। तो अब चलो समझ के रख लो कि ये 20 लाख के करीब होगा, ठीक है। तो ये 2.1 करोड़ एक्चुअल में ये हो जाएगा 2.2 करोड़ या 2.3 करोड़, ये आप मान के चल लो, ठीक है। तो 2.3 करोड़ एक्चुअल, यानी कि अगर हम उनसे 2 स्कीमों को जोड़ दें, ठीक है, तो 2.3 करोड़ लोगों को 3,000 रुपये देना, मतलब आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जा रही है। हालांकि मैं अभी ये कैलकुलेट करके नहीं देखने वाला कि कितना होने वाला है, अभी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। तो अभी जो भी इतने इतने सारे रुपए हैं, ये सरकार लाएगी कहाँ से या फिर लाती कहाँ से है? ऑब्वियसली इसका रास्ता आएगा लोन से। सरकार कुछ जगहों से लोन लेती होगी, ठीक है। लोन लेगी और वहाँ से देगी। तो ये जो कर्ज है ना, ठीक है, ये कर्ज अब चूंकि ये बहुत बड़ा कर्ज है, ठीक है, ये जो है ना बहुत बड़ा या वास्ट कह लो कि बहुत बड़ा कर्ज है, तो इसका इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। ये किसको पे करना है? ये भी गवर्नमेंट को ही पे करना है, ठीक है। और ये तो प्रिंसिपल भी इसके साथ आएगा। अब ये प्रिंसिपल आएगा इसके साथ, तो प्रिंसिपल तो हमें बाद में चुकाना है। इतने बड़े लोन अमाउंट्स का इंटरेस्ट ही इतना बड़ा होगा कि उसमें कुछ और नहीं किया जा सकता। तो अब बाकी के पैसे जब यहीं पे आ रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, हालांकि एक बिग चंक जो है, ये जो है अमाउंट जो है, ये मान लो कि ये रेवेन्यू, ये जो है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, ये चुकाने में चला जा रहा है। तो आपको लगता है कि कोई भी सरकार इसके बाद डेवलपमेंट में कोई भी कुछ नई स्कीम जो एक्चुअल में लाभदायक है, मैं ये डायरेक्ट पैसे देने वाली स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे ऐसे लोगों को मदद मिले जो एक्चुअल में गरीब है या वंचित है किसी चीज़ों से, उन्हें उसका लाभ मिल पाए, तो ऐसी स्कीम्स पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि हमारा जो है वो ज़्यादातर पैसा उसी को चुकाने में चला जा रहा है, ये जो इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात समझनी होगी कि ये जो पैसे हैं अगर सरकार हमें यहाँ से दे रही है, ठीक है, तो अब सरकार कमाई के और भी सोर्स ढूंढेगी, क्योंकि उसके पास अभी कमाई के और सोर्स बहुत या तो कम हो गए हैं, या तो उन्होंने जो स्कीम्स चालू किया वहाँ पे उन्हें लगाना पड़ेगा। तो अब इसके चक्कर में होगा क्या कि वो सरकार अब कुछ ऐसे कुछ इलीगल या अवैध तरीके ढूंढेगी या इमोरल तरीके ढूंढेगी, अनैतिक तरीके ढूंढेगी, जिससे वो लोगों से ही पैसे ऐंठ सके। चाहे वो पेट्रोल का दाम बढ़ा करके हो, यानी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा करके हो सकता है कि आपको बाकी स्टेट्स में 1-2 रुपए या 2-3 रुपए सस्ते मिले, इस उस पर्टिकुलर स्टेट में महंगा मिले, क्वाइट पॉसिबल। और
ऐसे ही वो दुर्नीति में उतरेगी, क्योंकि जो पैसा उसको डायरेक्ट मिलना था, ठीक है, यानी कि किसी स्कीम्स में या फिर कुछ डेवलपमेंट के लिए लगाना था, वो पैसे अब वही सरकार या सरकार के लोग, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स के लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट तो इन्हीं सब में चला जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि अब यहाँ पे अब कोई और रास्ता नहीं बचता है, यहाँ से वो उतरेंगी इमोरल एंड अनएथिकल तरीके पे, अनएथिकल तरीके पे, या फिर इसे आप यूं कह लो कि कई बारों में, मतलब कई बार ये इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो है, अब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका इफेक्ट जो है, आज नहीं तो कल इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? कॉमन पीपल, जो आम जनता है, इसी के ऊपर सारा का सारा बोझ आएगा। एट द एंड झेलना इसे ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में, जिसकी सरकार, आपने इंडिया में देखा होगा कि जिसकी सरकार होती है वो अगर ऐसी चीजें करता भी है तो उसके साथ मतलब कुछ उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई उतनी सख्त नहीं ली जाती है। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि किसी ने उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर किया था, उसका क्या हुआ अब कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन वो अभी भी मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को बरकरार रखना है, लेकिन इसके चक्कर में क्या गड़बड़ाएगा? लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि एक जस्ट जो पैसा है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके कितनी सारी चीज़ें आ रही है, कितनी सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब वो सरकार उतरेगी इलीगल और इमोरल चीज़ों में, और वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस जो है, जो मेंटेन रहती हैं चीज़ें, वो ख़त्म होगा, और सीधा सीधा उसका प्रभाव आएगा कॉमन पीपल पे, जहाँ पे उसके साथ प्रताड़ना होगा। इसी को सारी की सारी प्रताड़ना झेलना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, ठीक है, अब इसको जब भी प्रताड़ना होता है, एक बात याद रखना, इसको जब भी प्रताड़ना होता है, ये हमेशा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की तरफ रुख करेगा, और आपको दिखेगा कि जुडिशरी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, बट इसका जो सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि ये सारी चीज़ें चला रही है, ठीक है, इसका आपको इस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि तृणमूल सरकार के राज में यहाँ पे काफ़ी दुर्नीतियाँ हुई हैं। ठीक है, जिसका जाके खुलासा अब कहीं ना कहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जुडिशरी, सबसे पहले तो आपको जुडिशरी, माफ़ी चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको जुडिशरी पर से विश्वास उठ जाएगा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, और क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो अब जो है, अब आप जाओगे कहाँ? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो अब आप जाओगे कहाँ? आप सोच के देखो, इधर से तो आपको लूटा जा रहा है। ठीक है, इधर से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, और ये जो एक रास्ता है, ये बस मान लो कि आपको एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। ये एक्चुअल में आपको दिखेगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपके लिए काम हो रहा है, बट एक्चुअल में उसका कोई सेंस निकल करके नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन होगा तो यही कॉमन पीपल अब ये दो रास्ते लेंगे। ठीक है, एक जो डायरेक्ट रास्ता है, जो होता है सुसाइड, उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और एक जो है कि ये बगावत करेंगे। बगावत करेंगे यानी कि हो सकता है कि वो मूवमेंट वगैरह में हिस्सा लें, ठीक है, और यहीं से दूसरा चीज आएगा कि ये बंदा एंटी हो जाए। वो सुनते हैं ना हम लोग एंटी नेशनल वगैरह, खैर वो सब गलत सेंस में यूज़ किया जाता है कई बार। कहने का मतलब ये है कि वो एंटी हो जाएगा, इसका मतलब वो तो, या फिर उसके जो बाल बच्चे हैं तो उन प्रताड़नाओं को झेल रहा है, देख रहा है अपने माँ बाप को झेलते हुए,
तो आपको लगता है कि उसका इस समाज के प्रति और उसका इस देश के प्रति उसमें कोई आदर भावना रह जाएगी? बाद में वही जाके आपको दिखेगा कि वही बंदा हो सकता है कि कोई वहाँ का डॉन वॉन बन गया, या फिर कोई बुरे चीज़ों में उसका ज़्यादातर हाथ रहता है। मतलब आप देखोगे कि ये जो नक्सलाइट्स थे, या फिर ऐसी जो भी मणिपुर के वहाँ पे ऐसी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि जो भी ऐसी ग्रुप्स हैं, ठीक है, कोई ना कोई उनका एक पास्ट में पेन पॉइंट रहा है जहां से वो शुरू हुई थी, क्योंकि सरकार के तरफ से, या फिर मान लो कि वो समाज के लोगों ने उनके साथ ऐसा दुर्नीति किया था, या फिर ऐसी प्रताड़ना उनको दी थी कि वहीं से वो एंटी हो गए। ठीक है, यानी कि उसमें अब कोई भी देश प्रेम की भावना नहीं रही। वो बस अब यहाँ से बचना चाहता है, और वो यहाँ पे ये गलत रास्ता, हालांकि ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन इस गलत रास्ता का लेते हुए वो चाहता है कि वो चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, तो ये हो रहा है। और अब आते हैं आपके फायदे के ऊपर, कि आपको कैसे नहीं फायदा होगा इसमें। तो देखो, बात करते हैं हम यहाँ पे कॉमन पीपल की, कि मुझे तो लग रहा है कि इसका फायदा होगा, लेकिन इससे अब थोड़ी इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने ये समझाया है, हालांकि इसमें और भी डीप जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं जा रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आओ देखो, अब आपके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ये 3,000 होते हुए भी, इतनी बड़ी रकम होते हुए भी, कोई भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा किसी भी रूप में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 3 लोगों की, ठीक है। मान लो कि अभी एक स्टेट में या एक राज्य में, जो भी आप मानना चाहो, कि वहाँ पे बस हम 3 ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, ए, बी, सी। अब चूंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक लोग रहता तो कोई भी कंपैरिजन नहीं रहता। अब लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन आएगा। अगर ये कमाता है 50,000, ठीक है, हो सकता है कि ये स्पेंड करे अपने अच्छे खाने पीने और लाइफस्टाइल में 10 से 15,000, और बाकी के जो पैसे हैं वो अपने लाइफस्टाइल या लग्जरीज में स्पेंड करेगा। ठीक है, तो इसके पास इनफ पैसे हैं स्पेंड करने को। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो कि इसके पास 35,000 तो मोटा मोटा है ही उन चीज़ों में स्पेंड करने को। अब इसका मान के चलो कि ये कमाता है आपका, लेट सपोज 25,000, ठीक है। अब ये 25,000 कमाता है, तो इसके खर्चे मान के चलो 8 से 10,000 में निपट जाते हैं। ठीक है, बाकी ये बचा हुआ जो भी बचेगा इसके पास 15,000 के आसपास, उसमें से हो सकता है कि ये लाइफस्टाइल का कुछ भी खर्च करेगा, या कोई भी दिखावे वाली चीज़, या जो उसको उसके लिए शौकिया चीज़ें हैं उस पर स्पेंड करेगा। अब इसकी इनकम है 10,000, ठीक है। ये कोशिश करेगा कि इसका भी खर्च 5 से 6 हज़ार में आ जाए, ठीक है। 5 से 6 हज़ार में आ जाए, और बाकी के जो भी पैसे हैं, जो भी बचते हैं, उसमें वो बाकी का अपना जो भी कर पाए वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि अभी ये सिचुएशन मोटा मोटा जैसे हमें बचपन में लगता था कि अरे सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप देती, सारा समस्या ही ख़त्म हो जाएगा, ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर, सारी चीज़ें बराबर से चलेंगी। ठीक है, ये ठीक अभी आपको देख करके यही लग रहा होगा कि कितना अच्छा होता कि तीनों 50-50 हज़ार कमाते, तीनों भाई सेम तरीके से स्पेंड करता, है ना। लेकिन अब आप बात समझो कि इसके पास भी लेट सपोज कि ये कोई पर्टिकुलर काम करता है, तब जाके इसे 10,000 मिलते हैं। ये भी कोई पर्टिकुलर काम करता होगा तब जाके 25,000, और ये कोई भी काम करता होगा तब जाके इसे 50,000 रुपये मिलते हैं। अगर इन दोनों को वो अमाउंट मिलना शुरू हो जाए, लेट सपोज 5,000 5,000 5,000, ठीक है, 5,000 5,000 5,000, इसको भी इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको लेट सपोज कि इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, इन दोनों को मिलना चालू हो जाए, तो ये दोनों जो अपने लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे थे एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारेगा। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारेगा, तो इसकी वजह से होगा कुछ यूं कि ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होगी, अब वो काम रुकेगा। ठीक है, अब आप फिर भी अभी अभी भी सोच रहे होगे कि उससे मेरे को क्या, मेरे को तो पैसा मिल रहा है।
ठीक है? लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हैं, देखो आप समझो। अब यही चीज़ आप एक स्टेट के पर्सपेक्टिव में लो, ठीक है? अगर सभी को घर घर बैठे जो है 3,000 रुपये मिलने लगेंगे, सभी को घर बैठे 3,000 रुपये मिलते रहेंगे, लेट सपोज कि 3,000 रुपये मिल जा रहे हैं सभी को, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो या फिर महिला हो, तो ये तो पैसों की अधिकता आ गई ना। और आप अनएम्प्लॉयड लोगों की खास करके बात करोगे, तो अनएम्प्लॉयड में दो सेक्शन है, ठीक है? एक है जो अभी भी यूथ है, और एक है जो मिड यूथ में है अपने, ठीक है? एक है कि ये बहुत यंगर यूथ मान लो, ठीक है? कि ये काफ़ी अभी जवान है, यानी कि जस्ट अभी अभी 25, 26, 27 साल का है। और ये सपोज कर लो कि ये 30, 40 साल का है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, और यहाँ पे समझ लो कि 35, ठीक है? तो उसमें अभी अगर आप देखोगे तो इन लोगों में शौकिया चीज़ों की, क्या चीज़ों की? शौकिया, यानी कि आप कह सकते हो एमेच्योर चीज़ों की बहुत आदत होती है। इनको तो आईफोन खरीदना है, ठीक है? महंगी-महंगी या लग्ज़रियस चीज़ें खरीदना है। हालाँकि इनके पास वो इनकम नहीं है। अभी ये वैसे सपने देख रहे हैं कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, ठीक है? तो इनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, एस्पिरेशंस बहुत हैं, लेकिन इनकम जो है, एक्चुअल इनकम, इनके पास ये इनकम नहीं है। ठीक है? अब इनके पास, आपको क्या लगता है, अब इनके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएँगे, ये किन चीज़ों को सबसे पहले पूरी करेगा? ये अपने एस्पिरेशन वाली चीज़ों को पूरी करेगा, जो इनकी शौकिया चीज़ें हैं। अपने काम में नहीं लगाएगा, जिनसे इनकी इनकम या स्किल्स बढ़ सकती है, या फिर जिससे इनको इनके इम्प्रूवमेंट में फ़ायदा मिले, ये ऐसी चीज़ों में खर्च नहीं करेगा। ये खर्च करेगा अपनी एस्पिरेशंस वाली और शौकिया, यानी कि एमेच्योर वाली चीज़ों में। ठीक है? तो इससे क्या होगा? अब इससे होगा यूँ कि जो भी लग्ज़रियस चीज़ें हैं, अब मान के चलो कि एसी है, ठीक है? मान के चलो कि जो भी महँगे-महँगे लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी टीवी आती हैं, फिर जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इनके पास पैसा आया, ये लेना चालू कर देंगे ईएमआई में, या फिर हाँ, इसमें एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, वो है बाइक्स। अब आपको तो पता ही होगा, ये सारे लड़के चाहते हैं कि मेरे पास बाइक हो, ठीक है? तो अब ऐसे सिचुएशन में जब ये इनकी इतनी सारी विशेष है, इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे मेरे पास हर महीने 3,000 आ रहे हैं, तो अब 3,000 आ रहे हैं, तो मैं चीज़ों का ईएमआई करवा लेता हूँ। एक अगर देखा जाए, एक 1 डेढ़ लाख का बाइक आराम से, उसका जो ईएमआई है 3 से 4,000 के बीच में आ जाएगा। तो काफ़ी ईज़ी है। हो सकता है कि 3,000 के अंदर ही आ जाए, अगर वो 1 लाख या 1,10,20,000 का बाइक ले रहा है तो। ठीक है? तो 3,000 का ईएमआई आ गया, तो पूरा तो उसको वैसे ही मिल गया। तो जब इन सारी चीज़ों की डिमांड, मतलब एब्नॉर्मली बहुत बढ़ने लगेगी। डिमांड जो है इन सब की बहुत एब्नॉर्मली, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है मार्केट में पैसा आ गया है इनके पास। वो भी कहाँ से आया? गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो ये पैसा आया, ये यहाँ पे खर्च करेंगे। अब इनके जो प्राइसेज़ हैं, ये भागेंगे ऊपर, ठीक है? अभी वो भागेंगे ऊपर, यानी कि महँगाई बढ़ी। अब आते हैं, थोड़ा यहाँ पे हम महिलाओं का देख लेते हैं कि लेडीज़ कैसे खर्च करती हैं। जो हमारी माँ, यानी कि माताओं की उम्र की महिलाएँ हैं, उनके पास खर्च करने की थोड़ी बहुत तो समझदारी है, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे हैं, इसलिए वो खर्च बहुत सोच समझ के करती हैं, या फिर जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे। हो सकता है अपने लिए खर्च ना करें, लेकिन अगर उनके बेटे या बेटियों को कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही हो, उसमें वो मदद कर दें। तो इनका थॉट प्रोसेस इस तरह से होता है। लेकिन वहीं पे एक कैटेगरी और भी है, जो जिनका एज ग्रुप है, मान के चलो आप बहुत जवान हैं, यानी कि 21 से 30 के अंदर, और ये पूरे सोशल मीडिया से ग्रस्त हैं, ठीक है? इसमें भी एक बना देता हूँ कि यंगर और मिड यंगर समझ लो, ठीक है? तो इसका भी उम्र ले लो ना आप, 21 से 30 के अंदर, यहाँ पे फिर 30 से 45 के अंदर, ऐसा कुछ। इनके पास समझदारी डेवलप हो चुकी होती है, और चूंकि ये अब पुराने टाइम से बिलोंग कर रही है, हालांकि 30 में कई सारों को
कई सारे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन पे है, क्योंकि इन्हें भी वही सेम कि वही शौक पूरे करने हैं, ठीक है। तो सारी जो चीज़ें हैं, अब ये महिलाएं हैं तो एडॉर्नमेंट्स की जो चीज़ें यानी कि श्रृंगार की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। और जो घर सजावट की चीज़ें हैं उनकी कीमत, एडॉर्नमेंट्स है ना, होम डेकोरेशन या इंटीरियर कह लो, होम डेकोरेशन या इंटीरियर कह लो, इन सारे चीज़ों का प्राइस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इनके तरफ से डिमांड होगा, क्योंकि इनके पास तो आ रहा है, चाहे वो ईएमआई में करवा ले, चाहे या उनके पास पहले से कुछ पैसे होंगे, तो मतलब कुल मिला के जोड़ जोड़ मोड़ के वो चीज़ ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ग है ना, इनके पास, जिनके पास पैसा आ जा रहा है, ठीक है, जिनके पास पैसे सरकार की तरफ से मिल जा रहे हैं, ये कमाने का मूल्य नहीं समझते, या फिर कमाते भी होंगे तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो एस्पिरेशनल वाले चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, या फिर एस्पिरेशनल वाले चीज़ों में खर्च नहीं भी कर रहे होंगे, ठीक है। आप एक चीज़ समझो कि ये जो अनएम्प्लॉयड और जो लेडीज़ हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड एंड लेडीज़ हैं, ये तो सिर्फ आप ही नहीं होंगे, आपके आसपास के जो भी घर वाले होंगे, आपका पड़ोसी भी यानी कि नेबर भी होगा इसमें, ठीक है, आपका दुकानदार भी होगा, आप जिस दुकान में जाते होगे, आपके जो भी राजमिस्त्री यानी कि जो बाकी सारे काम करते हैं, लेबरर भी इसमें होगा, ठीक है। और तो और भी जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले काम हो जाते हैं वो भी लोग होंगे इसमें, ठीक है। तो अब मान के चलो कि अब आपको तो लग रहा है कि, अब आपको लग रहा है कि मुझे तो ये पैसे ले मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो, ये जो शॉपकीपर है, इसे भी तो इसे भी तो वही 3,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपना धंधा कर ही रहा है, चाहे कुछ भी अपना दुकान चला रहे हैं, कपड़ों की या ग्रोसरीज की, ठीक है। ये अपना धंधा कर रहा है, इसको भी बैठे बिठाए वो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा, ठीक है। और इसे भी पता है कि भाई बाकी लोगों को भी तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब सभी के पास पैसे हैं, तो ये शॉपकीपर जो है कोई भी चीज़ कम पैसे में क्यों देगा, इसे भी पता है कि भाई सभी के पास पैसे हैं, ठीक है। तो ये उन चीज़ों का दाम बढ़ा देगा, यानी कि कीमत या फिर मूल्य उन सभी चीज़ों का बढ़ा देगा। हो सकता है कि 5-10 रुपए करके ही बढ़ा दे, या फिर कुछ भी ऐसा बढ़ा दे, ठीक है, या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ा दे। और सिर्फ ये अकेला नहीं बढ़ाएगा, बाकी सब भी बढ़ाएंगे। और चूंकि ये जो लेबर लोग हैं, इनको इनका पहले जो है 3,000 रुपये एक्स्ट्रा अब मिल रहे हैं इनको, अब वो साइड हसल या फिर मान के चलो मेहनत ही नहीं करना पड़ा, मान के चलो कि इनका 3,000 जो गाँव वाँव में रहते होंगे उसका इसमें घर चल जा रहा है, अब ये वो मेहनत नहीं करेगा, इससे पैदा होगा लेबर का शॉर्टेज। शॉर्टेज होगा यानी कि डिमांड डिमांड तो शॉर्टेज की वजह से क्या होगा कि उस चीज़ का ऑलरेडी प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, अब इस सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी तो मिल रहा है, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई आपको लेट्स सपोज कि कोई आपको आपके कपड़े धो के तैयार वैयार करके आपको देता था। अब ये बंदा जो है, ये भी बंदा क्यों काम करेगा, ठीक है। आपको पहले अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता था। अभी क्या है बिजनेसेस में कि हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो उस चक्कर में वो प्रोवाइड करता है बेस्ट सर्विस। जैसे आप नहीं देखते हो कि कोई भी चीज़, आप बड़ी चीज़ें शोरूम में जाते हो खरीदने, तो वहाँ पे आपको जो भी सेल्स पर्सन होता है वो आपको बहुत अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है, आपको दिखाता है कि हमसे बेहतर सर्विस तो और कोई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वो उस एफर्ट को क्यों लगाएगा, उसे पता है बिकनी बिकेगी नहीं बिकेगी, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसे, आप ये मत भूलो कि ये पैसे सिर्फ आप ही को मिल रहे हैं, ये पैसे आप ही के जैसे आपके दोस्त यार बंधु, आपके वहाँ पे जो भी दुकानदार हैं, जो भी लेबरर हैं, उन सभी लोगों को मिल रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे या फिर जो अच्छे जानकार हैं उन्हें तो ये भली भांति पता होगी, ठीक है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को नाम भूल गया हूँ, ठीक है। हालांकि इसके पीछे यही रीज़न है, मतलब इसी वजह से जो है सरकार, कोई भी सरकार है, नोट नहीं छापती है। नोट छाप के कि सबका दर्द हम मिटा देंगे, सारे गरीबों
कि गरीबी पना को हम मिटा देंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कुछ नहीं होगा। यही पैसे सबके, अब जो ब्रेड लेट सपोज कि 20 रुपए में मिलता था, अब वो ब्रेड 20 रुपए में नहीं मिलके यही शॉपकीपर उसे बेचेगा, हो सकता है 30 रुपए में या 35 रुपए, क्योंकि उसे पता है कि सभी के पास पैसे हैं। ठीक है, या फिर जो ब्रेड कंपनी का ओनर है उसी की तरफ से कुछ प्राइस हाइक देखने को मिल जाए, क्योंकि पता है कि मार्केट में खर्च करने के लिए तो है पैसे। तो अब जो 3,000 रुपये 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे, वो आपको समझ ही में नहीं आएगा। आपका काम, अगर आपका ग्रोसरीज अगर पहले लेट सपोज कि 5,000 में निपट जाता था, ठीक है, अब वही वो अकेले ही आपका प्राइस ले लेगा शायद 6K के अराउंड। ठीक है, और बाकी जहाँ भी आप खर्चे करते थे, आप वहाँ भी मान लो कि 500 200 करके इजाफा होगा ही। तो एक्चुअल में वो जो आपको 3,000 रुपये सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, वो आपके इन्फ्लेशन में चले जाएंगे। मतलब आपको लग रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि ये पैसे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अभी वही पैसे, वही सेम चीज आप कर पा रहे हो, लेकिन आपके पैसे जो हैं वो इन्फ्लेशन में खत्म हो जा रहे हैं। तो अब इसमें आपको लग रहा होगा कि अच्छा, शुरू में तो हमें बेनिफिट्स मिले होंगे, मतलब जब ये स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, इसका इफेक्ट है, ये तो जो है, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन तो उसका इफेक्ट है ना। ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ शुरू हो रहा होगा, जब स्कीम मिलना चालू हो रहेंगी, ठीक है, उसी समय से ये चालू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही लोगों के पास, खास करके जो यूथ लेडी और यूथ अनएम्प्लॉयड, जिसमें भी लड़के और लड़की दोनों आ जाते हैं, वो ऐसे ही चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे अपने एस्पिरेशंस वाले में। हो सकता है कि वो कोई ट्रैवल करने चले जाए, है ना, यानी कि इससे टूर एंड ट्रैवल्स की भी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी, होटल्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि ले दे के आपको जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो आपके कहीं नहीं, वो आपके इन्फ्लेशन में चले जाएंगे। और ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग, आप एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग, लेट सपोज कई लोगों के घरों में काम वाली बाई आती हैं, ठीक है, तो उनको हो सकता है कि बहुत मेहनत से 3-4 घरों में काम करके उनका महीने का बस 5,000, हालांकि बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन बस 5,000 ही जुड़ता है। एक जो काम वाली बाई है, ठीक है, काम वाली बाई, उनका मंथली मान लो कि 4-5 घरों में काम करके 5,000 ही जुड़ता है। ठीक है, अब जब उनको 3,000 मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या अब ये काम करना चाहेंगी जो वो 2 घरों में एक्स्ट्रा काम करती थी अपने ऊपर लोड लेके? वो कहेंगी क्या ज़रूरत है, मुझे तो मिल ही जा रहा है, मैं बस 2-3 हज़ार रुपए का काम करूंगी, उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सरकार की तरफ से। ऐसे ही बहुत सारे, क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर लेजीनेस की तरफ उनका ज़्यादा इंक्लाइनेशन होता है, उनका झुकाव उसी तरफ, या रुझान मान लो उसी तरफ ज़्यादा होता है। तो आपको कई सारे सेक्टर्स में देखने को मिलेगा कि ये जो काम है, ठीक है, वहाँ पे काम करने वाले लोग ही अब नहीं हैं, या फिर वो करना नहीं चाहते। मतलब लोग तो अवेल, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग कहीं पे चले गए, ठीक है, लोग हैं, लोग मौजूद हैं, बट वो स्वेच्छा से उस काम को नहीं करना चाहते हैं। अब स्वेच्छा से नहीं करना चाहेंगे, तो जो ग्राउंड जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है ही है, ऑन फील्ड जॉब में लोग कहाँ से मिलेंगे? अब लोग नहीं मिलेंगे तो बिजनेसेस नहीं चलेंगे, ना ही बिजनेस चलेगा और ना ही गवर्नमेंट चलेगा, ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। अब अगर बिजनेस नहीं चलेगा, कहीं पे क्या कहते हैं उसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, तो बिजनेसेस वहाँ पे काम नहीं करना चाहेगी। ठीक है, काम नहीं करना चाहेगी, तो ये भी उस जगह को छोड़ कर, हो सकता है कि वो अपना बिजनेस वहाँ पे हटा दे या फिर वहाँ से शिफ्ट कर ले। ठीक है, और गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा तो नीचे, यानी कि ग्रास रूट्स लेवल तक उन चीज़ों को पहुँचाएगा कौन? जैसे कि मान के चलो कि हमारे यहाँ पे सफाई कर्मी हर सुबह आते हैं कचड़ों को ले जाने के लिए, ठीक है, तो उन चीज़ों को कौन करेगा? जो पोस्टमैन वगैरह है, हमारे घर घर तक कई सारी चीज़ें दे कर जाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को कौन करेगा? अभी आपको लग रहा होगा कि मैं तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, कहाँ है 3,000 रुपये में, कहाँ वो लोग अपने जॉब थोड़ी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा हर लोग, हर इंसान, हमारे वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही कितना है, हर इंसान अगर अपने काम में से 10-10% करके भी कटौती करे तो वो बहुत होता है, याद रखना।
तो इससे पूरा का पूरा इकोनॉमी, अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें हुई, यहाँ तो मैंने आपको पॉलिटिकल एंड सोसाइटल फ्रेमवर्क दिया कि यहाँ पे कैसे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे बात किया इकोनॉमिकली क्या आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे कि जो इकोनॉमी है ना, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि नहीं चल सकती, सस्टेनेबल ही नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ देखोगे, ये तो लोन्स वगैरह सरकार को खुद लोन, सरकार क्या कोई बिजनेस करती है जहाँ से उसे पैसे आएंगे? सरकार कोई बिजनेस नहीं करती है। सरकार हमारे टैक्स से पैसे लेती है ताकि उन्हीं टैक्स के पैसों को डेवलपमेंट में लगा पाएँ, वहाँ पे कुछ उन्नति कर पाएँ, कुछ नई स्कीमें चालू कर पाएँ। स्कीम कहने का मतलब मेरा ये पैसे बाँटने वाली स्कीम से नहीं है, ठीक है? जो सच में वंचित लोगों को जिनको ज़रूरत है, यानी कि वो उन लोगों को इक्विटी दिला पाएँ, जो अभी जो मतलब अभी भी इस एज में भी 21वीं शताब्दी में भी उन नॉर्मल यानी कि बेसिक मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है, यानी कि बेसिक एमिनिटीज से अभी भी वंचित है। उन लोगों को सेम तख्त पे लाने के लिए वो स्कीमें होती हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी पूरा का पूरा कोलैप्स करने लगेगा। ऐसे में कोई भी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, इकोनॉमी कोलैप्स करेगी ही करेगी। भले ही वो आपको फॉल्स फीलिंग मिल रही हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, उस पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा जब आप उसी सेम चीज़ों में उतने ही रुपए गवा दे रहे हो। तो उस एक्स्ट्रा पैसे, वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसका आप कर क्या पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो उसका, उल्टा तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है? और एक बात याद रखना, जब सरकार के ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर आता है, ठीक है, तो वो हमें ग्राउंड लेवल यानी कि हम ये आम जनता यानी कि इसका इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट जो है हम पर ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार अस्थाई है, 5 साल में बदलने वाली है, वो उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है? वो तो कहेंगे ये तो पिछले सरकार ने किया, तो पिछले सरकार ने किया, इस तरह कर करके वो लोड हम ही लोगों पे आने वाला है। अगर आज हम 3000 रुपीज़ एंजॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे ही लाइफ के आप कह सकते हो कि बाद वाले स्टेज में, या फिर हमारे आगे जो बच्चे होंगे, जो जनरेशन आने वाली होगी, भावी पीढ़ियाँ होंगी, उनको ये बहुत बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका। यानी कि इसका जो इम्प्लीकेशंस होगा वो बहुत ही डिप्लोरेबल यानी कि दयनीय होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थितियों से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझो कि एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन, वो अगर अपने शौकिया चीज़ों करने को पूरा करने के लिए अगर लोन लेता है, वो अगर लोन लेता है तो वो क्या चीज़ करेगा? कुछ जिस पर्पज़ के लिए लिया है, और अगर वो पैसे ठीक ठाक नहीं कमा रहा है, ठीक है, वो अगर पैसे ठीक ठाक नहीं कमा रहा है तो क्या करेगा? इस लोन को वो चुकाने में असक्षम होगा, इस लोन को चुकाने में असक्षम होगा। तो ऐसे में हर इंसान जो पहली बहुत ही मतलब ये गलती करेगा ही करेगा 99%, वो इस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेगा, फिर इस लोन को नहीं चुका पाएगा तो इसके लिए दूसरा लोन लेगा, ठीक है, फिर इसको भी नहीं चुका पाएगा उसके लिए भी दूसरा लोन लेगा। तो इस तरह से वो लोन के ट्रैप में फंस जाएगा, ठीक है? लोन के ट्रैप में फंस जाएगा तो एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब इसको सभी लोग, इसको जो है इस पर्सन को कोई भी लोग लोन नहीं देगा, लोन नहीं देगा, और साथ ही साथ इससे सारे के सारे पैसे वसूलेगा। इससे सारे का सारा जो मनी है, जो भी पैसे हैं, विथ इंटरेस्ट इससे वसूला जाएगा, चाहे इसके ऊपर कितनी भी बदसलूकी क्यों ना की जाए। ठीक यही सिचुएशन यहाँ भी होगा। आज जो सरकारें लोन ले रही हैं, कल को जब वो जहाँ से लोन ले रही है वो नहीं चुका पाएगा, तो क्या कोई उसे देगा? जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में कई बार सुना है कि उसे लोन देने से मना कर दिया गया, या आईएमएफ अब उसे कई सारे शर्तों पे लोन दे रही है। तो ऐसा सिचुएशन आने में देरी नहीं लगती है कभी भी, ठीक है? तो ये है एकदम सिचुएशन। ऐसा दिखने में लग रहा है कि आज हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये कतई बेनिफिशियल नहीं है, ये बस ऐसा दिख रहा है। ये जस्ट एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको दूर के पेड़ों के फल बहुत ही सुहावने और लुभावने नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप पास जाओगे तो वो पेड़ बस दिखने में सुंदर है, उसके फल बिल्कुल खाने लायक नहीं है। ये ठीक वही वाला सिचुएशन है।
तो यहाँ पे एक्चुअल में बेनिफिट किसी का नहीं होने वाला। एक्चुअल में हम अपने ही स्टेट को जो है इस तरह से करके ले जाएंगे एकदम नीचे, जहाँ पे निकल आना हमारा बहुत मुश्किल होगा। और आप एक बात बताओ, जो लोग सही स्वस्थ है, क्या वो काम करके अपना पैसा नहीं कमा सकते? उनको क्या मतलब क्या ज़रूरत है? हाँ, हर लोगों के अंदर ये इच्छा रहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएँ। लेकिन अगर इस तरह से बाकी सबको भी मिल रहा है, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि देखो एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, एक्स्ट्रा पैसे या फिर पैसे वहीं से मिलते हैं जहाँ पे मैं अपनी कुछ सेवा या फिर कुछ उत्पाद का उत्पादन करके दे रहा हूँ। वरना उसके अलावा और कहीं भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा हूँ, बेमतलब का मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे में कुछ खास है। वही पैसा, वही सेम चीज़ें सारे लोगों को मिलेंगी, सभी लोगों को मिलेंगी वो चीज़ें। तो आप में तो कुछ खास है ही नहीं, तो वही पैसा जब सभी के पास आएगा, सीधा-सीधा उससे होगा ये कि वो चीज़ इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, आप ही दिक्कत में आओगे। ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे मैं कहना यही चाहता हूँ कि सरकार जो है, सरकार के पास भी बहुत अच्छे-अच्छे माइंड्स हैं, ये सारी चीज़ें सजेस्ट करने के लिए। और इसलिए मैं आपको अभी आप समझ गए होंगे, तो अभी आपको भी पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्यों सरकार ऐसी चीज़ें नहीं करेंगी। क्योंकि सरकार के भी पास बड़े-बड़े माइंड्स हैं सजेशन देने के लिए, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो उनके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उनको सलाह देने के लिए है कि भैया देखो, आप ऐसे नहीं कर सकते वरना ये चीज़ें होने वाली हैं। अगर ऐसा-ऐसा हुआ तो आगे जाके हम ही प्रॉब्लम में पड़ेंगे। मतलब अगर कोई सरकार आती है, अगर कोई सच्चा देशभक्त है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं भले ही इस पार्टी में रहूँ ना रहूँ, मेरी सरकार रहे ना रहे, लेकिन मेरा ये जो राज्य है या देश है, ये बहुत अच्छा चलना चाहिए। ये मतलब हो सकता है कि मैं ब्लेम दूसरे सरकारों पे डालते जाऊँ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता होगा कि मैंने इस देश या राज्य को खोखला कर दिया। ठीक है? तो ऐसा वही मैं कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को, कि सारी महिलाओं को धड़ल्ले से 3,000 रुपए बाँट दे। उसमें कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया ज़रूर लगाएगी। मतलब जो पहले ये जो नंबर है ना, ठीक है? इसको ये इतना नहीं रखेगी, इसको ये कम करेगी। हो सकता है इसको हाफ़ पे ले आए, हो सकता है इसका 20% भी कमा दे, तो वो भी काफ़ी होता है। ठीक है? हालाँकि मेरा अनुमान है कि इस नंबर को वो बहुत ही कम करना चाहेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा ही यूँ ही करते रहें, ठीक है? तो इन्फ्लेशन ही होगा, ठीक है? फिर आप ही कहोगे कि सब्जियाँ जो मिलती थी ₹10 की, अब उसका तो दाम ₹30 है, यानी कि उसका जो मूल्य है वो ₹30 हो चुका है। क्योंकि वो ₹30 देने के काबिल हम भी होंगे, आपका पड़ोसी भी होगा और वो दुकानदार भी होगा और वो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो कोई भी कुछ भी अपना काम करता है या वो लेबरर भी होगा, ठीक है? जो वो श्रमिक भी होगा। तो कुछ ख़ास है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ये पैसे तो फ्री का ले रहा हूँ। फ्री का ले रहा हूँ इसलिए सभी को मिल रहा है। मैं ऐसा कुछ ख़ास नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ही वो पैसे आएँ। इसलिए ये जो फ्री के फ्रीबीज़ हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है? इससे आप इतना बस ध्यान रखो कि अगर मैं वो चीज़ों को पे नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मुझे बिना कुछ चीज़ किए पैसे मिल जा रहे हैं, तो वो पैसे कोई न कोई कहीं न कहीं चुका रहा है या चुकाएगा। इतना सिंपल सा। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम पे ही पड़ेगा। महँगाई जब आती है, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि अभी तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने एक टाइम में नोटिस किया था, मतलब आज से शायद हो सकता है 2-3 साल पहले, कि दिल्ली का जो पेट्रोल का प्राइस है वो कम है। वेस्ट बंगाल का हमेशा उससे 3 से 4 रुपया उस टाइम में ज़्यादा था। तो मैंने मतलब इससे सिंपल सी बात यही समझ में आती है कि पेट्रोल के प्राइस में डिफरेंस कहाँ पे आता है। देखो पेट्रोल पेट्रोल जो है, पेट्रोल के प्राइस में डिफरेंस कहाँ पे आता है। पेट्रोल का जो मान लो कि मतलब क्या कहते हैं उसे, पेट्रोल का जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पे अपना जो भी ट्रेडर कह लो या फिर जो भी ये कंपनीज़ है, ऑयल कंपनीज़ हैं, ठीक है? ये अपना एक प्रॉफ़िट मार्जिन रखती है, सबका लगभग ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है, ठीक है? और उसके बाद
जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाता है। मान लेट सपोज सीजीएसटी में भी, शायद सीजीएसटी है, मुझे अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा। और स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाता है, वो है एसजीएसटी। ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा कब, दो स्टेट में भिन्नता कब आएगी पेट्रोल के प्राइस में? ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही रह रही होंगी, ये तीनों चीज़ें। भिन्नता यहीं पे आएगी क्योंकि यही एक फैक्टर है जो स्टेट निर्धारित कर सकता है। ठीक है। हो सकता है कि वो एसजीएसटी बाकी सारे स्टेट से ज़्यादा ले रहा हो, इसलिए पेट्रोल का प्राइस जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा हो। कुछ हो सकता है कम ले रही हो तो उसके मुकाबले कम देखने को मिल रहा हो। तो ले दे के कोई भी चीज़ है तो आप एक इतना चीज़ याद रखो कि अगर कोई चीज़ हो रही है और वो चीज़ बिना मेहनत के हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका मूल्य चुकाएगा या फिर चुकाने वाला है, और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम पर ही पड़ेगा, वो इन्फ्लेशन के रूप में हो। और सबसे इन्फ्लेशन तो चलो आप एक बार को झेल भी लोगे, लेकिन जो आपके साथ दुर्नीतियाँ होगी उसका क्या करोगे? क्योंकि इस ये जो पैसे बटेंगे इसके साथ ये सारी चीज़ें भी आएंगी, ये सारी चीज़ें, जिससे हमारे ऊपर दुर्नीतियाँ बढ़ेगी। जुडिशरी जुडिशरी जिसको इंडिपेंडेंट होकर न्याय करना चाहिए था, वो हो सकता है करे भी, बट जिनको ऑर्डर दे रही है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगी। यानी कि पुलिस इम्प्लीमेंट ही ना करे तो मतलब क्या ही हो जाएगा, चीज़ें तो अटकी ही रहेंगी, जैसा हमने तृणमूल के राज में देखा है। अभी तो जस्ट हमारे पास तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, झटकता हुआ एक जस्ट हम एविडेंस देख ही रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक इकोनॉमी को चलने के लिए, इकोनॉमी के चलने के रूप में, और आपके व्यक्तिगत रूप के लिए भी ये फ्री बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये भी अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ इसके साथ जो आती हैं ये जो दुर्नीतियां है ना, ये सबसे खतरनाक होती है। इन्फ्लेशन का मार इंसान चलो झेल भी लेगा, लेकिन उसके साथ में जो दुर्नीतियां होंगी, जो रेप्स होंगे, जो दिन दहाड़े पैसा वसूली है, ठीक है, पैसा वसूली है वो ज़्यादा होगा। उसके अलावा मान लो कि जो भी आप गलत चीज़ें सोच सकते हो, मर्डर्स होंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंक्रीज हो जाएंगी और ये जीने लायक नहीं बनाएगी। उस समय आप यही सोचोगे कि मैं स्टेट को छोड़ के कहाँ जाऊं, मैं दूसरी जगह बस जाऊं। उस समय यही सब होता है। तो आप देखोगे कि जो भी स्टेट अभी अच्छा चल रहा होगा वहाँ पे ऐसे फ्रीबीज कम होंगी। हाँ, स्कीम्स होंगी उन वंचित लोगों को भी उस लेवल पे ले आने के लिए जिस लेवल पे, या फिर जिस बुनियादी लेवल पे सभी को होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यही चीज़ें समझाना चाहता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक सेंसिबल सिटीजन के रूप में एक्ट कर पाएंगे। अगर हम सेंसिबल नहीं होंगे तो हम अनजाने में आज खुशी खुशी उन चीज़ों को कर रहे होंगे जो आगे आने वाले समय में हमारे ही गले को दबाने वाली है। यानी कि मैं अपने ही हाथ से, समझ के रखो कि अपने ही हाथ से मैं इस तरह से घुमा के अपने ही गले को दबा रहा हूँ। हाथ में आज घुमा रहा हूँ, गला मिला कल को ही दबेगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ क्वालिटी समझने को मिला होगा, खास करके उन, मेरा देखो, मेरा मेन पर्पस है कि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे मिलने से तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। हालांकि फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फ़ायदा आपको एक दो महीने तक ही देखने को मिलेगा, बाकी की बाकी दुर्नीतियाँ, महंगाई यही देखने को मिलेंगी। जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे उससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। वो वो चीज़ें उन्हीं सारी चीज़ों में चली जाएंगी जहाँ से आप जहाँ पे आप ऑलरेडी थे, मतलब उसी जगह आप पहुँच जाओगे जहाँ पे आप ऑलरेडी थे। तो जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करते हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारते हो, तब तक आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं आएंगे, इतना माइंड में रखो। ठीक है। चलो।